मेरा बहुत स्ट्रांगली और मजबूती से ये मानना है कि इस बार रिटेल पैसा बनाकर जाएगा। हमारी जनरेशन के बाद जो आए हैं दुनिया में, वो बहुत खुशनसीब हैं कि वो हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया पीरियड देखेंगे। दुनिया भर के बाजारों में जाकर हम पैसा लगाएंगे और ये बोलेंगे ये भारत के एफआई है जो आकर हमारे यहाँ पैसा लगा रहे हैं। याद रखना मेरे शब्दों को कि आने वाले 15, 20, 25 साल हमारे ही हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईज की बिकवाली का मुकाबला हमने किया है, हमारे पैसे से किया है, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया है। तीसरी महाशक्ति है हमारी जो कमाल कर रही है। जय हो। टीसीएस और टीसीएस जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियों से एक बड़ी आपत्ति है जी, क्या और वो आपत्ति है हिंदी के दर्शकों को दोयम दर्जे का, निचले के दर्जे का दर्शक समझने की, नीचे के दर्जे का इन्वेस्टर समझने की। ये क्या बात है? क्या आप मतलब कहना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं कि आपको रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए? मैं कहता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड रखिए। अगर आपको सब जगह इंटरव्यू देना है, एक साथ दीजिए, पहले बाद में मत कीजिए। ये ठीक होना चाहिए। सेबी को भी देखना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देखना चाहिए, एक्सचेंजेस को देखना चाहिए। हम भी यूज करते हैं इंग्लिश, लेकिन आप हिंदी के दर्शकों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को दूसरे दर्जे का समझकर चलेंगे तो ये नहीं चलेगा। जोमेटो और ब्लिंकिट ये डील हुई है। मेरी सेबी से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, कुछ न कुछ अब उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत है कि जहाँ कंपनियां बड़ा अनाउंस करने के बाद वो अपने शेयर होल्डर से बातचीत करती है, तो एक रिटेल शेयर होल्डर और एक फंड वाले के बीच में कोई भेदभाव ना हो। क्यों, क्या चीज़ का डर है? क्या छुपाना चाहते हैं मीडिया से? गलत है। आपको जल्दी इस पर कुछ न कुछ डिसीजन आते हुए दिखेगा ही। 5 स्टार बिजनेस का आई थिंक लीड मैनेजर ने सही एडवाइस नहीं किया, क्योंकि अगर आईपीओ 70% ही भरता है तो 100% आईपीओ को आपको लोअर प्राइस बैंड पे करना चाहिए। ये चीज सेबी को भी देखने की जरूरत है कि फिर तो प्राइस बैंड का कोई मतलब ही नहीं, नियम का मजाक उड़ रहा है। फिर लीड मैनेजर्स का काम क्या है? लीड मैनेजर्स की जो है ना फीस है ना, आईपीओ की प्राइस के साथ और रियलाइजेशन मोबिलाइजेशन के साथ जो जुड़ी है ना, ये बंद होनी चाहिए। तभी लीड मैनेजर भी सही एडवाइस करेंगे कि क्या प्राइस पर आईपीओ आना है। लेकिन ये पहली बार हमें दिखा है कोई कंपनी ही अपना ऐड कर रही कि हमारे 27 रुपए के आईपीओ में 7 रुपए का ग्रे मार्केट चल रहा है। एक्सचेंज ने 3 दिन का टाइम दिया है, आप चाहें तो इस आईपीओ से वापस पैसा निकाल सकते हैं। आईआरसीटीसी, रेलवे मिनिस्ट्री दोनों को बहुत ध्यान से सोच समझ के इस पर डिसीजन लेने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप कन्वीनियंस फीस लगाऊं, डेटा मोनेटाइजेशन करूं, खबर डाल दूं, फिर मार्केट का लोगों का रिएक्शन देखूं और लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं। उल्टा काम कर दिया है, क्या बोलूं, मूड ही खराब कर दिया। ब्राइटकॉम ग्रुप जिसने बोनस का ऐलान किया, 5 हफ्ते निकल चुके हैं। अब हमारे को लगातार दर्शक सवाल पूछे। रजिस्ट्रार को फोन किया, आपकी आंखें खुल जाएगी जब आप ये कन्वर्सेशन, ये बात सुनेंगे। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो बोनस इशू है ना, इसके बारे में और 20 दिन लगेंगे सर, और 20 दिन लगेंगे। लेकिन क्यों नॉट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन। मेरा मोबाइल भी दे आर नॉट रिसीविंग। बोनस शेयर के लिए 15 दिन क्यों? हम किस जमाने में हैं? बोनस शेयर की लिस्टिंग तो तुरंत ऐसे 2 दिन में होनी चाहिए। आपका डीमैट अकाउंट जहां बिना किसी खून खराबे और हथियार का इस्तेमाल किए ये लुटेरे आपके जीवन भर की कमाई कुछ ही मिनटों में साफ कर देते हैं। निवेशकों के फंसे हुए पैसे तुरंत मिले, और अगर इनके लिए आप लड़ते तो कोई आप इन पर ऐसा नहीं करेंगे, इनका हक है। ऑपरेशन डीमैट डाका ने पूरे बाजार में खलबली मचा दी है और करीब 7 करोड़ से ज्यादा इंप्रेशन दर्ज हुए हैं। जी बिजनेस के ऑपरेशन डीमैट डाका का बड़ा असर देखने को मिला है। 4 ऐसे पीड़ित हैं, उनके नुकसान की भरपाई हुई है।